दोस्तों तारीख आज 19 अप्रैल 2024 दिन रविवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, मोदी सरकार ने 2% और बढ़ाया महंगाई भत्ता। अब कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को मिलेगा, जिससे उनकी मासिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस फैसले से सरकार का सालाना 6,791 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर देश को संबोधित किया। बोले, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, मैं सभी माताओं बहनों से माफी मांगता हूं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में भ्रूण हत्या की। ये देश के संविधान के अपराधी हैं, नारी शक्ति के अपराधी हैं। विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीना है, उन्हें इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। अगर बिल पास होता तो बंगाल, यूपी सभी राज्य की सीटें बढ़ती। भारत की लग गई लॉटरी, अमेरिका ने 16 मई तक रूसी तेल से हटाया प्रतिबंध। छूट से सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। वहीं होर्मुज रूट खुलने के बाद कच्चा तेल 13% हुआ सस्ता। एक बैरल का दाम 99 रुपए 39 पैसे से घटकर $86 हुआ। अमेरिकी शेयर बाजार 2% चढ़ा। महिला आरक्षण बिल गिरने पर बीजेपी ने शुरू किया देशव्यापी प्रोटेस्ट। कहा, यह आक्रोश अब रुकने वाला नहीं है। 2029 के लोकसभा चुनाव से लेकर हर छोटे बड़े चुनाव तक देश के बहनें अपने सपनों को रोंदने वालों को कड़ा सबक सिखाएगी। वहीं प्रियंका गांधी बोली, सीटें बढ़ाना बीजेपी की सत्ता में बने रहने की साजिश थी। हमने उनके इस सपने को चकनाचूर कर दिया। अर्थव्यवस्था में 6वें नंबर पर खिसका भारत, ब्रिटेन ने पछड़ा। IMF रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इससे पहले साल 2024 में इंडिया की रैंकिंग 5वें नंबर पर थी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दी चेतावनी। बोले, हर चुनाव हर जगह झेलना होगा महिलाओं का आक्रोश। उनकी ये सोच न महिलाओं के हित में है और न देश के। वहीं राहुल गांधी बोले, ये बिल महिला आरक्षण का नहीं, देश का राजनीतिक स्ट्रक्चर बदलने के लिए था। होर्मुज से गुजर रही 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग, ईरानी गन बोट्स ने बिना रेडियो चेतावनी दिए फायरिंग शुरू कर दी। जहाज स्ट्रेट पार किए बिना लौटे। ये जहाज लगभग 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर आ रहा था। यूपी के मजदूरों की बल्ले बल्ले, राज्यपाल की मंजूरी के बाद योगी सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में किया संशोधन। अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपए, अर्धकुशल के लिए 15,069 रुपए और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपए मासिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, श्रमिकों की मजदूरी में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी की जाएगी। ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज स्ट्रेट, वीडियो जारी कर कहा, दुश्मनों के जहाजों को गुजरने का कोई अधिकार नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ईरान से किसी भी हाल में यूरेनियम लेंगे। बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो सीजफायर खत्म, नाकेबंदी जारी रही तो फिर बमबारी होगी। जापान में तेजी से पैर पसार रहा इस्लाम। साल 1999 में पूरे जापान में सिर्फ 15 मस्जिदें थी। 2008 तक ये आंकड़ा बढ़कर 50 पहुंचा, लेकिन अब 2026 में ये संख्या 164 से अधिक दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने देश के 15 प्रमुख बैंकों को 31 मार्च 2029 तक सोना और चांदी इंपोर्ट करने की दी अनुमति। इस लिस्ट में SBI, PNB और HDFC बैंक जैसे बड़े नाम शामिल है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आने वाले DGFT ने नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान असम के CM हेमंत बिश्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, हर जनगणना में मुस्लिम आबादी 4 से 5% बढ़ी है। देश को बचाना आपके हाथों में है, नहीं तो देश बांग्लादेश से मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने कहा, जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तब आपके घरों पर भी छापे पड़ेंगे। देश के लगभग सभी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी। यूपी का बांदा एशिया में सबसे गर्म 45.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्कूल बंद। 10 राज्यों में 4 दिन लू का अलर्ट। गूगल ने भारत में 17 लाख एडवर्टाइजर अकाउंट सस्पेंड किए जेमिनी AI की मदद से। 2025 में 48 करोड़ से ज्यादा भ्रामक विज्ञापन भी हटाई। कंपनी का दावा है कि हटाए गए कुल विज्ञापनों में से 99% को यूजर्स के देखने से पहले ही रोक दिया गया था। बिहार के पूर्व CM और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को मिली Z+ सुरक्षा। दिल्ली में नया बंगला भी मिला। उन्हें सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 9 आवंटित किया गया है। उत्तराखंड में शुरू हुई 4 धाम यात्रा। अब तक 18.25 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। आज यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी हुआ शुरू। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी में श्रम कानून उल्लंघन पर 203 संविदाकारों का लाइसेंस होगा निरस्त, पैसे भी वसूले जाएंगे। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि श्रमिकों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार ने फिलहाल स्मार्टफोन्स में आधार ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की योजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। यानी अब एप्पल, सैमसंग और दूसरे स्मार्टफोन कंपनियों को अपने फोन में आधार ऐप भी इंस्टॉल करने देने की अनिवार्यता नहीं होगी। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक के गिर जाने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन पर लगा ये काला धब्बा कभी नहीं मिटेगा। वहीं विपक्ष की सरकार से मांग, पहले 543 सीटों पर आरक्षण लागू करे। अब नहीं होगी तेल, एलपीजी और फर्टिलाइजर की कोई कमी। होर्मुज से भारत आने को तैयार है 41 जहाज। राहुल के घर तक महिला सांसदों का मार्च, पुतला जलाया, पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। 2 सांसदों और 1 केंद्रीय मंत्री हिरासत में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार से 4 संदिग्ध आतंकी किए गिरफ्तार। खिलौने में बम लगाकर हमले की तैयारी कर रहे थे। राम मंदिर और संसद निशाने पर था। 7 दावे और 7 सफेद झूठ, ट्रंप पर भड़का ईरान। बोला, होर्मुज में सिर्फ हमारा कानून चलेगा, इससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें। सरकार का प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हमारी सरकार मिशन मोड में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह ईवी में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य कर रही है। राहुल गांधी पर एफआईआर के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट जज ने फैसला बदला। बिना नोटिस एफआईआर को उचित नहीं माना। याचिकाकर्ता बोला, सीजीआई से शिकायत करेंगे। यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। चिड़ियाघर में हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए बार बार नहलाया जा रहा। बंदरों के लिए पार्क में पानी भरा। मुरादाबाद में गर्मी की मार के कारण पति पत्नी की मौत। वहीं ओडिशा में भीषण गर्मी के चलते कई स्कूल बंद। ऑस्कर देने वाले संस्था ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का वीडियो शेयर किया। एक्टर बोले, खुद को दुनिया का किंग महसूस कर रहा हूँ। गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, साबरमती नदी के किनारे स्थित आसाराम आश्रम को ढहाने का रास्ता साफ, जल्द चलेगा बुलडोजर। आश्रम ने मांगा था 4 हफ्ते का स्टे। हिमाचल में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति पर छिड़ा विवाद। प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष विप्लव बोले, जल्दबाजी में शिमला बैठकर लिया फैसला। 71 प्रेसिडेंट में एक भी महिला नहीं। इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में खराब मौसम के कारण उड़ानें प्रभावित। मौसम ठीक होते ही उड़ानों का पहले की तरह समय से संचालन किया जाएगा। यूपी के महोबा में महापंचायत में साध्वी प्राची ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, लव जिहादियों के लिए नो जेल नो बेल, सीधा हुरों से मिल। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम का काफिला रोकने पर बड़ी कंट्रोवर्सी। दुष्यंत चौटाला बोले, वेपन दिखाकर धमकाया। शिकायत दी सीआईए इंचार्ज ने, दोनों भाइयों को बताया गलत। बिहार में भ्रष्ट इंजीनियर के ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई ने मारा छापा। पटना में आरोपी के कई ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति की हो रही जांच। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव संवेदनशील। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। कहा, किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एमपी में दिन दहाड़े बैंक डकैती, 15 करोड़ का सोना और 20 लाख केस लूटकर फरार हुए हथियारबंद बदमाश। अक्षय कुमार की भूत बंगला ने खत्म किया धुरंधर 2 का राज। ओपनिंग डे पर दुनिया भर में 23.90 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। अक्षय की कोविड के बाद तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी। टीसीएस नासिक केस में आरोपी निदा खान अभी तक फरार। फोन बंद और घर पर लगा ताला। कंपनी बोली, किसी भी पीड़ित ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी के तहत कभी कोई शिकायत नहीं की। मुआवजा छोड़िए, बिहार सरकार इलाज तक नहीं करा पाई। नालंदा भगदड़ के घायल बोले, जेब से 30,000 लगाए, दवाई खा खाकर पेट में इंफेक्शन हो गया। सीजीआई बोले, एआई से डरने की जरूरत नहीं, संतुलन जरूरी। टेक्नोलॉजी सिर्फ मददगार हो सकती है, जज की जगह नहीं ले सकती। हेमंता बोली, ममता ने वोट के लिए जमीन बांग्लादेशियों को बेची। ममता बोली, बीजेपी का कल से पतन शुरू। तमिलनाडु में राहुल के हेलीकॉप्टर की जांच हुई। कर्नाटक में बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के केस में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को उम्र के 16 अन्य दोषियों को भी मिली कड़ी सजा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अगले टारगेट का किया ऐलान। कहा, उनके अगले निशाने पर क्यूबा है। लोग 70 सालों से कर रहे इंतजार। झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़। ऑपरेशन के दौरान 15 लाख के इनामी सहदेव महतो समेत 4 खूंखार नक्सली ढेर। हिमाचल में सेब को बर्फबारी से नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। बीमा योजना में एड ऑन की तैयारी। ओलावृष्टि से डैमेज मेन कवर में नहीं जुड़ेगा। नासिक के बहुचर्चित पाखंडी बाबा अशोक हरात मामले में एसआईटी की जांच तेज। हेल्पलाइन पर रोज मिल रही शिकायतें, 23 दिनों में सैकड़ों कॉल। श्रीनगर की सड़कों पर कुछ लोगों ने आजीविका के लिए फिर चलाना शुरू किया तांगा। बुजुर्गों को याद आए बीते दिन, जैन जी ले रहे सेल्फी और बना रहे रील्स।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश की उड़ी धज्जियां। सीज फायर के बावजूद इजरायल ने लेबनान को दहलाया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई जगह की बमबारी। भीषण गर्मी और लू के चलते छत्तीसगढ़ के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित। 20 अप्रैल से 15 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टिकट की कालाबाजारी का मामला है सामने। टिकटों को 15 से 19 हजार रुपए की कीमत पर बेचा जा रहा था। कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार। तमिलनाडु में भीषण हादसा। गहरी खाई में गिरी टूरिस्ट वैन। दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। केरलम के 13 पर्यटक सवार थे। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग का आरोपी यूपी से गिरफ्तार। शुभम लोणकर गैंग से जुड़ा है प्रदीप। सोशल मीडिया के जरिए बना था अपराधी। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी में रही बढ़त। सोना 1328 रुपए बढ़कर 1.52 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी भी 10,000 रुपए महंगी। एलपीजी बुकिंग पर घटा वेटिंग टाइम। एजेंसियों ने बढ़ाई डिलीवरी स्पीड। सप्लाई चेन में सुधार से ग्राहकों को फायदा। जियो का आईपीओ मई में आने की उम्मीद। ड्राफ्ट पेपर्स जल्द फाइल करेगी कंपनी। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। टेक दिग्गज गूगल का बड़ा एक्शन। एआई की मदद से भारत में हटाई 48 करोड़ से ज्यादा फर्जी विज्ञापन। जेन अल्फा 31% बचत कर रहे। 70% कमाई की तलाश। भारतीय किशोर अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वित्तीय फैसलों और ब्रांड चयन में भी सक्रिय। फुटवेयर ब्रांड के नाम में जुड़ा एआई से उछले 582%। सिलिकॉन वैली का स्टेटस सिंबल रहा ओलबर्ट्स ब्रांड अब जीपीयू के कारोबार में उतरा। ईरान युद्ध के कारण यूरोप में जेट फ्यूल का संकट। 6 हफ्ते का स्टॉक बचा। दुनिया भर में रद्द हो सकती है फ्लाइट। हवाई सफर महंगा होगा। सिंपल अल्ट्रा ई स्कूटर 2.35 लाख में लॉन्च। एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर चलेगा। ये देश में सबसे ज्यादा रेंज वाला स्कूटर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कप्तान शुभमन गिल की 50 से गुजरात लगातार तीसरा मैच जीता। कोलकाता आईपीएल सीजन में 5वां मैच हारी। रबाड़ा ने 3 विकेट झटके। साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 5 विकेट से हराया। डरबन टी20 में 159 का टारगेट 5 बॉल रहते चेज किया। सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। आईपीएल के 25वें मैच में कैमरन ग्रीन के छक्के पर कार से टकराई गेंद। सुंदर ने कैच और बटलर ने स्पिन छोड़ी। चक्रवर्ती ने सीजन का पहला विकेट लिया। अमेरिका में लोकेश सत्यानाथ ने लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता। 8.21 मीटर छलांग लगाई। नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन डिवीजन 1 खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय। एमआई आरसीबी वाले शर्मनाक रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल हुआ। केकेआर का नाम। 5 हार के बाद कोलकाता का हाल हुआ बेहाल। पीएसएल 2026 में शाहीन अफरीदी की शर्मनाक हरकत। आउट होने के बाद हुई आग बबूला वीडियो हुआ वायरल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी का बांदा रहा देश में सबसे गर्म। 45.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। काशी में स्कूलों की टाइमिंग बदली। पश्चिमी आंधी बारिश से बदला मौसम। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम का यूटर्न। गर्मी से मिली राहत। गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। राजस्थान में भी आज आंधी बारिश की संभावना। हीटवेव का असर कम। सीजन में पहली बार तापमान 43 डिग्री। हिमाचल के कुल्लू में गाड़ी पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। ड्राइवर ने भागकर बचाई जान। बारिश से लैंडस्लाइड। आज 5 जिलों में तूफान का येलो अलर्ट। झारखंड में तेज धूप ने किया बेहाल। 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा। 21 अप्रैल तक 9 जिलों में चलेगी गर्म हवा। हीटवेव का अलर्ट जारी। बिहार के अररिया में हुई बारिश। सुपौल किशनगंज में अलर्ट। कैमूर में 42 डिग्री और 3 जिलों में 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। आज से लू की चेतावनी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गोल्डन टेम्पल में नतमस्तक हुए गायक बी प्राक सफेद कुर्ता पजामा पहने नजर आए। करीब 1 घंटे तक परिक्रमा क्षेत्र में बैठ सुनी गुरबाणी। युजवेंद्र चहल के साथ डेटिंग पर बोली शेफाली बग्गा। डिनर करने को लेकर डेटिंग समझते हैं। सोच कितनी छोटी है। विराट कोहली जैसा पार्टनर चाहती हैं। सुकेश के खिलाफ जैकलिन सरकारी गवाह बनेगी। 200 करोड़ की ठगी केस में सहयोग को तैयार। इन्हीं पैसों से लग्जरी गिफ्ट लिए थे। बॉडी शेमिंग के लिए पेपराजी पर भड़की एक्ट्रेस पत्र लिखा। कहा अभी बच्चे को जन्म दिया है, दयालु बनना सीखे। वजन बढ़ने को लेकर दिया जवाब। दावा तानिया चटर्जी को युजवेंद्र चहल ने भेजा मानहानि नोटिस। एक्ट्रेस ने कहा मैंने किसी की इमेज खराब नहीं की, क्रिकेटर का सम्मान करती हूं। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिजारिया का ब्राइडल लुक आया सामने। यूजर ने पूछा शादी कब है। माघ मेले में कहा था धर्म की राह छोड़ूंगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आरबीआई ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 180 जूनियर असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती। आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026। टेरिटोरियल आर्मी ने पूर्व सैनिकों और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए 161 पदों पर निकाली वैकेंसी। भर्ती रैली अलग अलग स्थानों पर 5 मई 2026 से 23 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की मेरिट लिस्ट ने चौंकाया। सामान्य का 52 तो EWS का कट ऑफ पहुंचा 71। महानदी कोलफील्ड में फोरमैन टेक्नीशियन के पदों पर 500 वैकेंसी। बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 28 मई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आप अपने अधिकतर लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहेंगे। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा और माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। ऑफिस के रुके हुए काम पूरे होने से बड़ी राहत मिलेगी। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आएगा। दोस्तों की मदद से जरूरी काम पूरे होंगे। पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ाना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। बच्चों की जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है। आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। भाग्य के सितारे बुलंद हैं। नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा और सभी कार्य सिद्ध होंगे। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का कितना % महंगाई भत्ता बढ़ाया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।